हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने 84 नंबर तक देख चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 85 नंबर। सो ध्यान से देखिएगा 85 नंबर क्या कहता है। कहता है cot थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। तो कहता है क्या, x का मान चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं cot थीटा और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने फिर लिखते हैं cot थीटा स्क्वायर गुने इसका जब सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कैसे करिएगा, देखिए होता है क्या, सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। इसको इधर करेंगे माइनस, इसको उधर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, इतना ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, cot थीटा गुने टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों सूत्र एक होता है, एक का स्क्वायर बराबर कितना, एक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न। 86 देखिए क्या कहता है। कहता एक मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। हमने सबसे पहले एक मीनार बनाए ऐसे करके, ये बी सी, ये दिया है कितना, 35 मीटर, ठीक है। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, ये दिया है 45 डिग्री। कहता छाया की लंबाई, कहता तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। तो हमें कहता है ये कितना होगा, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अब होता है क्या, ये हो गया आपका p, ये हो गया b, तो ये हो जाएगा टेन थीटा p बटे b, तो 35 बटे x। तो थीटा का मान दिया है 45 डिग्री बराबर 35 बटे x, 35 बटे x हो जाएगा। इसका एक बराबर 35 बटे x, तो x इसको गुना कर दीजिए बराबर 35 है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 35। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 87 नंबर बताते हैं। देखिए 87 नंबर है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई है ना, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का 1 क्या है, √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे, ए बी सी, ये x बटे क्या है, √3, तो इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा क्या होता है, ए बी मतलब p बटे b, तो हो जाएगा x बटे √3 बटे x, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर x बटे √3 गुना x, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटे √3। अब इसको हम क्या कम करेंगे, टेन थीटा बराबर 1 बटे √3 किसका होता है, टेन 30 डिग्री, ये कैंसिल, थीटा बराबर ये 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे इसका सूत्र लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा। फिर इसका लगाएंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा। इसका क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। इसको इससे गुना करिए, 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर बटे साइन थीटा, इसको इससे 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर बटे कोस थीटा, इंटू एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, कोस थीटा गुने साइन थीटा। ये कट क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा स्क्वायर बटे साइन थीटा गुने इसका होता है साइन थीटा स्क्वायर बटे कोस थीटा और गुना इसका होता है 1 बटे कितना हो जाएगा
cos थीटा गुने sin थीटा। यहां तक तो समझ गए। अब हमें क्या करना है, जो कटता है काट दिए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा है, तो cos थीटा और गुने क्या sin थीटा, गुने 1/, क्या हो जाएगा cos थीटा गुने sin थीटा। ये कट कर कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 88 नंबर के ऑप्शन में क्या दिया है 88 नंबर ऑप्शन दिया है बी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो राइट उत्तर बी हो जाएगा। तो अब 88 समाप्त हो गया। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न। देखिए 89 नंबर है 2 sin 48 डिग्री, यही ना। तो हम क्या काम करेंगे, 2 दे देंगे और साइन में क्या करेंगे 90 माइनस क्या करेंगे 48 बटे cos क्या हो जाएगा 52। इसको घटा दीजिए, 2 गुना साइन इंटू 90 माइनस 48, ये होगा क्या cos 52 बटे cos कितना 52। ये कैंसिल, तो उत्तर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अब चलिए 90 नंबर है। देखिए क्या दिया, sin 50 प्लस cos 40, यहाँ क्या दिया 2 sin दिया है। तो हमने क्या काम करेंगे, साइन कराने देते हैं, sin 50 प्लस इसमें 90 कर देते हैं, cos इंटू 90 माइनस 40। अब बराबर में दिया है ये, तो क्या हो जाएगा sin 50 प्लस sin 50 बराबर 2 sin ए हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 sin 50 2 sin ए, 2 कैंसिल, ई साइन साइन कैंसिल, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट हो जाएगा। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न, यहाँ क्या दिया 2 थीटा बराबर पाई बटे 2। तो देखिए थीटा यही रहेगा, क्या रहेगा थीटा यही रहेगा, तो पाई बटे 2 गुना 2 थीटा बराबर पाई बटे 4। तो ये 180 बटे 4 थीटा गुण कितना 45 डिग्री होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री। अब सेक 45 डिग्री का क्या मान होता है, तो तेजी से बताइए कमेंट में क्या होगा, बताए कमेंट में। चलिए क्या होगा, तो √2 होता है। तो 91 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 92 नंबर से। देखिए 92 नंबर प्रश्न है sin स्क्वायर 23। तो हमने क्या लिखते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 23, अब प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 67, अब बटे नीचे माइनस cos स्क्वायर इंटू 90 माइनस 13, अब प्लस cos स्क्वायर 77 प्लस देखिए क्या है sin स्क्वायर 59 प्लस cos इंटू 90 माइनस 59 गुने कितना sin 31 होगा। अब हम क्या कम करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर 67, अब बटे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 77 प्लस cos स्क्वायर 77 प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 59 प्लस ये हो जाएगा sin 31 गुने sin 31 होगा ना। अब इसका सूत्र ये कि प्लस इसका हो जाएगा sin स्क्वायर 59 प्लस ये 59 घटाएंगे तो यहाँ तो ऐसा करते हैं, ये साइन हो गया तो नहीं होगा, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, किसमें, तो sin इंटू 90 माइनस 31, इसको छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा cos 59 ही रहने दिए। अब ये जब घटेगा तो हो जाएगा cos 59 गुने cos 59, ये हो जाएगा cos 59 स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस इसका फॉर्मूला 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब 93 नंबर देखिए, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है तो अप्रैल या जून होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, एक वर्ष में कितना महीना
12 महीना, यहाँ 2 महीना है, अप्रैल है अब प्लस जून है ना, अप्रैल और क्या है जून। तो कितना ये वही क्या हुआ, दोगुना महीना हुआ। तो क्या लिखेंगे 2/12 करके कितना 1/6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो 93 भी समाप्त हो गया। आप देखिए 94 नंबर प्रश्न। देखिए 94 नंबर प्रश्न है, कहता एक पासे को फेंकने से संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता। देखिए पासे में कुल प्रायिकता होता है ना, कुल प्रायिकता कितना होता है, 6 होता है। पासे में तो समझते हैं, जो लूडो होता है ना, लूडो पर जो छक्का चलाते हैं उसमें 1 से लेकर कहां तक रहता है, 6 तक रहता है। ठीक है, फिर कहता है 4 या 5 आने की प्रायिकता। देखिए 4 या 5 क्या गणक है, दूग है, क्या है दूग। तो कुल जो प्रायिकता होता है वो नीचा होता है, ये नीचा होगा, ये 2 अंक है ना, 2 तो 2/6 हो जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी सही है। चलिए अब 95 नंबर आते हैं। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं होने की प्रायिकता। कहता 6 नहीं होना चाहिए। देखिए देखो कुल प्रायिकता क्या होगा, कुल प्रायिकता कितना 6 है। अब कहता 6 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 से 5 तक आना चाहिए। 1 से कितना तक 5 तक, लेकिन 6 नहीं आना चाहिए। तो 1 से 5 तक आएगा तो 5 को हो गया। कुल प्रायिकता 6 है, तो क्या होगा 5/6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही है। चलिए अब 96 नंबर आइए। 4 सिक्के को उछालने पर संभव परिणाम। देखिए अगर एक सिक्का हम फेंकते हैं कितना 2, तो दूसरा फेंकेंगे 2 गुना 2, तीसरा फेंकेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और चौथा फेंकेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 16। 16 इसको क्या 2 पर पावर क्या लिखते हैं हम 4 लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए 96 तक कंप्लीट कर दिए। अब हम बताते हैं 97 नंबर प्रश्न। देखिए 97 नंबर कहता है एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक। तो सबसे पहले पासे में देखिए, पासे की कुल प्रायिकता तो कितना है 6 है। अब कहता है 4 और क्या कहता है 3 और 6 के बीच, इसमें हो गया 4, एक हो गया 5, क्या अंक हुआ, तो 2 अंक हुआ। तो 2 जब अंक होगा तो 2 कितना 6 कटकर कितना 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही है। अब आइए 58 नंबर में दिया 4 5 6 7 7 5 4 5 को बहुलक। देखिए क्या है 3 बार है 3 बार। तो बहुलक क्या जो सबसे अधिक बार वही बहुलक होगा, तो हो जाएगा बी आपका। सब देखिए 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका है। तो माध्यिका में क्या होता है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, लिख देते बढ़ते क्रम में। पहले क्या है 12 13 और 12 13, उसके बाद कितना है 16 17 फिर 18, तब है क्या 19। ठीक है, इधर हम 3 को लेंगे, इधर भी हम क्या लेंगे 3 लेंगे। तो माध्यिका में क्या होता है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दीजिए, समझे। तो 7 6 13 आई हो जाएगा 2 1 3 33/2 काटेंगे तो कितना होगा 16.5। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न है, देखिए लास्ट प्रश्न है आपका 100 नंबर। इसका ऑप्शन देख लीजिए। एम दिया है x + y = 15, बी दिया है x + y = 20, सी दिया है x + y = 25, डी दिया है x - y = कितना 25। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए सभी माध्य करता, माध्य कितना 7 दिया, सबको जोड़िए 1 + 4 + x + 5 + y बटे 5 बराबर कितना 7 5 35, 5 5 10, 10 + x + y = 35, 10 उधर चला गया, x + y = 35 - 10, तो x + y = 25। तो देखिए है 25, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका
राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका 100 नंबर कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। और मॉडल सेट जो 2 था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट 3। तो इसको जो नहीं देखे हैं मॉडल सेट 1 तो प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।